गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं का अगला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। इनाम। इसके लेखक है अरुण जी। परिचय। जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश। कहानीकार उपन्यासकार। अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। प्रमुख कृतियाँ: मेरे अनवरस एकांकी संकलन, बृहदहास्य संकलन, कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय। गद्य संबंधी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचन पूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विविध विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। यानी इस पाठ के माध्यम से रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर रेफ्रिजरेटर को सामने रखकर उन्होंने हमारे समाज में जो अलग अलग विभिन्न विसंगतियां हैं उस पर उन्होंने क्या किया है, हंसी के माध्यम से व्यंग्य साधा है। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। देसी कंपनी यानी हमारी भारतीय कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और ये रेफ्रिजरेटर है उसकी प्रसिद्धि कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया, तो विदेशी विज्ञापन अपनाया। यानी एडवर्टाइजमेंट का तरीका उन्होंने अपनाया। यानी रेफ्रिजरेटर देसी था लेकिन उसकी प्रसिद्धि करने के लिए उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया, विदेशी। और वो कौन सा तरीका, एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता यानी स्पर्धा और जुगाड़ यानी प्रबंध। उन्होंने संपूर्ण भारत भर में क्या किया, एक प्रतियोगिता रखी, प्रतियोगिता का प्रबंध किया। सवाल था इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। उन्होंने सवाल क्या रखा था कि ये जो रेफ्रिजरेटर है उसको खरीदने के क्या 7 लाभ है, यह सवाल उन्होंने रखा। 1 अप्रैल को फल निकलना था, यानी 1 अप्रैल को रिजल्ट निकलने थे। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के जो मुहरबंद उत्तर से, मुहरबंद यानी क्या, जिसमें सील लगा हो, ऐसे उत्तर से मेल खा जाएगा यानी उससे मिलता जुलता होगा, उसे एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। देखो कोई प्रोडक्ट आता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह चीज़ पहुंचे, इसके लिए क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, अलग अलग स्कीम्स निकाली जाती है। उस स्कीम्स की वजह से क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ तरीका हमारी देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए अपनाया था। भारत भर में धूम मच गई है। धूम मचना मुहावरा है, उसका अर्थ होता है चर्चा होना। संपूर्ण भारत भर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। देखो अभी संपूर्ण भारत भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि रेफ्रिजरेटर के खरीदने के क्या 7 लाभ होते हैं। अगर इसका उत्तर हम देते हैं और वो कंपनी से मेल खा जाता है तो हमें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में मिल जाएगा। संपूर्ण भारत के लोग मुफ्त में रेफ्रिजरेटर मिलने के लिए क्या करेंगे, पूरे भारत के नहीं तो कम से कम 80-90% लोग क्या करेंगे, उसको पाने के लिए क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उत्तर लिखेंगे। तो लेखक के विचार ऐसा था कि उनके इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। यानी कंपनी के पास इतने सारे लेटर्स गए होंगे, इतने सारे उत्तर गए होंगे कि उसकी अगर वो रद्दी बेच दे तो एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो आसानी से वसूल हो जाएगा। इतने उत्तर उनके पास पहुंच गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे। कहा, देखो लॉटरी कल खुलने वाली है, उसके पहले की आज की रात है। तो वहां पर सब लोग क्या हुए थे, लेखक के परिवार के लोग सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, हेमंत यानी उनका लड़का, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे। कहा, देखो अभी तक फल निकलना है, अभी तक रिजल्ट मिलने बाकी है, फिर भी हर एक व्यक्ति को क्या लगता है, क्या इच्छा होती है कि रेफ्रिजरेटर हमें ही मिले। वैसे ये जो बेटा है उनका, लेखक का हेमंत, उसका भी ख्याल ऐसा था कि हमें ही रेफ्रिजरेटर मिलेगा और अगर वो मिलता है तो हम घर में रखेंगे। कहा, वो अपने पिताजी से पूछता है।
पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। देखो अभी बच्चे तो बच्चे, उनकी जो बीबी है वो भी अभी इस सोच विचार में पड़ गई है। उसने भी सोच रखा है कि अगर रेफ्रिजरेटर घर में आता है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, फिर भी उन्होंने अगर मिलता है तो हम कहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, ये सपने ऑलरेडी देखकर रखे हैं। उनके पत्नी ने भी उत्तर दिया, क्यों रसोई में जगह कर लेंगे, रसोई में हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर रखने के लिए जगह बना लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है, दरख्वास्त यानी अर्जी, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। रेफ्रिजरेटर अगर लगाना है तो क्या चाहिए, घर में पावर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की पावर होनी चाहिए। इसके लिए तुमने बिजली कंपनी में अर्जी दे दी है ना, वो अपने पति से पूछती है। मैं मुस्कुरा कर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। देखो इनके बेटे की बात सुनकर, पत्नी की बात सुनकर ये जो लेखक है वो मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं और कहते हैं कि तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना ये एक मुहावरा है। ख्याली पुलाव पकाना यानी कल्पना में खोए रहना, इसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो, मानो तुम्हें किसी ने टेलीफोन पर यह बात बता दी हो कि रेफ्रिजरेटर तुम्हें ही मिलने वाला है। इस तरीके से तुम कल्पना में खोए रहे हो कि रेफ्रिजरेटर तुम्हें ही मिलेगा, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। देखो अभी यहाँ पर मस्का लगाना यानी झूठी प्रशंसा करना। ठीक है, मस्का लगाना का अर्थ क्या होता है, झूठी प्रशंसा करना। यहाँ पर वो कहती है हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। वो क्या कहती है, इतने अच्छे लेखक हो आप, इतना अच्छा अच्छा लिखते हो, तो अगर आप हो तो आपके होते हुए और कौन जीत सकेगा, यानी आपके उत्तर को ही इनाम मिलेगा। पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो, पर यह बात तो हमें पता ही नहीं है कि कंपनी ने जो उत्तर लिखे हैं उन उत्तरों से मैंने लिखे हुए उत्तर मिलते हो। अगर उनसे मेल खा जाए तभी क्या मिलेगा, हमें रेफ्रिजरेटर मिल पाएगा। अच्छा जी अब हमसे उड़ने लगे। अभी यहाँ पर देखो वो क्या कहती है, अच्छा जी अब हमसे उड़ने लगे। उड़ने लगना यानी सच छिपाना। उड़ने लगना का अर्थ क्या होता है, सच छिपाना। यहाँ पर वो कहती है कि तुम हमसे सच छुपा रहे हो। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। देखो वो क्या कहते हैं कि कंपनी के पास ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति का मत क्या होगा, रेफ्रिजरेटर को लेकर अलग अलग होगा। अगर आपको कोई पॉइंट लिखने के लिए दिया जाए, कोई टॉपिक दिया जाए, तो उस टॉपिक पर आपके मत भी अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही रेफ्रिजरेटर को लेकर अलग अलग लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि कंपनी के पास ऐसा लिखा हुआ जवाब कुछ नहीं होगा, जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। देखो इससे क्या फायदा होने वाला है, रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा यानी रेफ्रिजरेटर की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। देखो संपूर्ण भारत भर में इन्होंने क्या किया है, स्पर्धा आयोजित की है। अगर इनाम उन्हें नहीं मिलता फिर भी व्यक्ति की लालसा क्या होगी, अभी क्या फायदे हैं। सवाल भी उन्होंने क्या रखा है, देखो रेफ्रिजरेटर खरीदने के साथ लाभ क्या है। यानी हर एक व्यक्ति अगर लिखेगा तो उसे भी समझ में आएगा, अरे हाँ ये तो अपने फायदे की चीज है, तो लोग क्या करेंगे, जाकर रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे। यानी इनाम में उन्हें लगे या ना लगे, अगर नहीं लगता है तो वो खुद से जाकर क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर लेकर आएंगे। इससे क्या हो जाएगा, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता, उसके पैसे अलग बचेंगे। और लाभ छांटने के लिए यानी लाभ निकालने के लिए किसी एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ को रखना पड़ता, तो उसके पैसे अलग बचेंगे। इससे क्या होगा, उनका फायदा हो जाएगा कि लाभ निकालने के लिए कोई एक्सपर्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही रेफ्रिजरेटर का एडवर्टाइजमेंट हो रही है। वह तो समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। वो तो समय पर क्या होती है, दिमाग की लहरें जो है वो दौड़ती है, अलग अलग विचार आते हैं। दिमागी लहर दौड़ना यह मुहावरा है, उसका अर्थ क्या होता है, विचार
आना, वो तो समय समय पर अलग अलग विचार दिमाग में आते रहते हैं। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। देखो अमिता यानी लेखक की बेटी, वो ताली पीटकर यानी ताली बजाकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। यानी देखो छोटे बच्चे अभी से सपने सजा रहे हैं। वो कहती है कि मैं रोज रेफ्रिजरेटर आने के बाद रोज आइसक्रीम खाऊंगी, और बेटा कहता है कि मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, बगल की यानी साइड वाली छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? देखो अभी उन्होंने क्या कहा कि ये आइसक्रीम जो है वो रोज रोज कौन बना रहा है, कौन बनाने वाला है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। देखो जो बाजू की छत से जो आवाज आई उनको कि तुम्हारे पिताजी क्या रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो हेमंत चिल्लाया, उन्हें गुस्सा आया। वो कह रहा है कि हमारा कल रेफ्रिजरेटर आने वाला है। तो अमिता खिलखिलाई यानी खुश हुई, और वो कहती है कि उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे, आइसक्रीम लगाया करेंगे। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। कोई लॉटरी वाला जो रेफ्रिजरेटर है उसकी बात कर रहे हो, वो तो मेरे नाम आएगा। मैंने नम्र स्वर में से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या कहा ताऊ जी ने कि लॉटरी वाला जो रेफ्रिजरेटर है वह मुझे ही आएगा, मेरे नाम ही आएगा। तो लेखक ने बहुत ही नम्र स्वर में उनसे दीनदयाल जी को पुकारा और कहा कि आपने भी उत्तर लिखकर भेजे है क्या? हाँ, क्योंकि मेरे उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा। देखो वो क्या कहते हैं, अभी बच्चों को भी वो चिढ़ाते हैं कि, और लेखक को भी कहते हैं कि मेरे उत्तर तुमसे ज़्यादा बेटर होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे, इसके लिए क्या होगा, रेफ्रिजरेटर तो मेरे घर पे ही आएगा। और बच्चों को भी वो चिढ़ा कर कहते हैं कि खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा, यानी मैं क्या करूँगा, तुम्हें आइसक्रीम खिला दूंगा। यानी यहाँ पर देखो कि उनकी भी इच्छा क्या है, रेफ्रिजरेटर मेरे घर पर आए, इसलिए वो इन्हें चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चे मायूस हो गए यानी उदास हो जाते हैं। किस्मत की बात है, किस्मत की बात है यानी भाग्य की बात है। अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। यानी दूसरे दिन अगले दिन लॉटरी खुली और जब रेडियो पर पता चला कि जो जिनके जवाब ठीक है वो जो दो भाग्यवान लोग थे, उन दो भाग्यवान लोगों में से एक मैं हूँ, यानी एक लेखक है। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफी दिन लग गए। देखो रेफ्रिजरेटर कहाँ से आने वाला था, मुंबई से आने वाला था। वो आते आते बहुत दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया, यानी बिजली का कनेक्शन घर पर ले लिया। उसका आना था कि सगे संबंधियों में, मित्रों में और मोहल्ले में धूम मच गई। रेफ्रिजरेटर का जैसे ही आना था तो सगे संबंधी जो है, उनके मित्र परिवार जो है, मोहल्ले वाले जो है, उनमें धूम मच गई, यानी चर्चे होने लगे। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है, जैसे नई नवी दुल्हन को लोग देखने आते हैं, वैसे ही सब रेफ्रिजरेटर देखने के लिए आ रहे थे। मुझे शक है कि यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। लेखक को यह डाउट हो रहा है कि अगर वो अपने कमाए हुए पैसों से अगर रेफ्रिजरेटर खरीदता तो इतनी भीड़ लगती क्या, इतने लोग आते क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। यानी लॉटरी में से किस प्रकार का रेफ्रिजरेटर इन्हें मिला है यह देखने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, शिकंजी यानी शरबत बनाकर पिलाया। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी, जो शरबत नहीं पीते, शिकंजी नहीं पीते, उनके लिए चाय बनाई। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, लोग देखने के लिए आने लगे, वैसे वैसे उसने क्या किया, पत्नी ने घबराकर उसने हथियार टेक दिए, यानी उसने घबराकर क्या किया, बनवाना छोड़ दिया। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। झलक यानी रेफ्रिजरेटर की झलक देखने वालों का तांता बंधा था। तांता बन जाना यानी आना जाना शुरू रहना।
एक जाता था, दो आते थे। यानी लोग क्या करते थे, रेफ्रिजरेटर देखने के लिए आना जाना उनका लगा ही रहता था। एक गया कि नहीं, दो लोग वापस फिर से रेफ्रिजरेटर देखने के लिए आते थे। सामने वाला बताया कि हाँ बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर मिला है, ऐसा मिला है, वैसा मिला है, तो दूसरा भी सोचेगा ना, अरे हाँ कैसे मिला है वो देखने के लिए हम भी जाएंगे। इसलिए लोग क्या करते थे, रेफ्रिजरेटर की झलक देखने के लिए आते थे। बच्चों ने पहले बोतलें इकट्ठा करके रखी थी। रेफ्रिजरेटर आने के पहले बच्चों ने क्या की थी, बोतलें जमा कर कर रखी थी। आठों में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा, अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। देखो क्या हुआ था, उन्होंने क्या की, 8 बोतलें इकट्ठा करके रखी थी और 8 बोतलों को भी भर लिया था और भरकर उन्होंने रेफ्रिजरेटर में रखा था। लेकिन मिनट मिनट में क्या हो रहा था, पल पल में क्या हो रहा था, ये जो बॉटल है वो खाली हो जाती थी। लोग आते थे, रेफ्रिजरेटर का पानी पीना हाँ बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे लोग पानी पीने, रेफ्रिजरेटर का पानी उन्हें दिया जाता था। तो ऐसे में पानी कैसे ठंडा होता? अगर उसे 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं रखा जाता तो पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। छींटा छोड़ना मुहावरा है, चुपती हुई बात कहना। दिनेश जो है उसने क्या की, चुपती हुई बात कही, अबे ये तो पानी को गर्म बना रहा है। ये क्या कर रहा है, पानी को ठंडा नहीं गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला। लेखक ने हंसकर उनसे बात की, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। अभी लेखक उनसे जवाब देते हैं कि भीड़ नहीं देखी, कितनी भीड़ है हमारे यहाँ तूने देखी नहीं, हम खुद गर्म हो रहे हैं। यानी भीड़ के वजह से हम खुद गर्म हो रहे हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। पानी रखकर कितना हुआ होगा, मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। तो इतने में पानी कैसे ठंडा हो जाएगा? लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। लकीर की फकीर यानी पुरानी बातों पर चलना, पुराने बातों पर चलने वाली बोली कि क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी। मानता मानना यानी मन्नत मांगना, हमें भी बता दे। तुमने रेफ्रिजरेटर मिलने के लिए कौन से देवी की मन्नत मानी थी, मुझे भी बता दे, जिसकी वजह से तुम्हें यह रेफ्रिजरेटर मिला। कुडम गज ने सुनाया। कुडम गज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। कुडमगढ़ यानी जलने वाला व्यक्ति, उसने भी क्या कहा, जो जल रहा था लेखक के या रेफ्रिजरेटर आया है वह देखकर, तो उसने क्या कहा कि मैंने भी उत्तर लिखे हुए थे, लेकिन कौन आकर लेकर चला गया पता नहीं, मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। यानी उसके कहने का मतलब कि कोई आया और मेरे उत्तर चुलाकर लेकर गया है, फिर मैंने दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला, यानी मैं फिर से सोच विचार नहीं किया। अगर इसने सही में लिखा होता तो उसे अपने सारे उत्तर याद आ जाते और वो क्या करता, पुनः उनको लिखकर भेज देता, लेकिन उसने ऐसा किया क्या नहीं, वो कहते दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? उनके साथी जो थे उसने पूछा कि कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। यानी अभी देखो डाउट किस पर जा रहा है, अरुण पर जा रहा है, लेखक पर जा रहा है कि उसने तो उठाकर नहीं ले लिए। तो वो कहता है नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। मुझे ये पक्का गारंटी है कि जो जवाब थे वो बहुत ही सही थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। जना यहाँ पर जो है वो जला भुना बोला, यानी जो जल रहा जलन जिन्हें महसूस होती है ऐसा व्यक्ति, वो कहता है कि जब बिजली का बिल उनको आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। सफेद हाथी बांधना यानी खर्चा बढ़ाना। जब बिजली का बिल आएगा, लाइट का बिल आएगा, तो उसे पता चलेगा कि कितने खर्चे वाली चीज उसने घर में लाई है। शक्की ने कहा, जो शक करती है वो, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब ऐसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। देखो शक्की ने, जो शक करने वाली है, उसने क्या कहा कि अरुण का रिश्तेदार जो है वो कंपनी में नौकर है। ये जो लेखक है उसका रिश्तेदार क्या है, कंपनी में नौकर है। और उसने क्या किया है, चुपके से सारे सवालों के जवाब लिखकर अरुण को भेज दिए हैं, और जिसके वजह से मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाएगा। देखो यानी लोग जो होते हैं यहाँ पर, लोगों का जो
मानसिकता है वो दिखाने का प्रयत्न किया है कि अरे हाँ बाबा, तुम्हारा लक अच्छा था, अच्छा हुआ तुम्हारे घर रेफ्रिजरेटर आ गया, चलो किसी को नहीं तो हमारे गांव में हम तुम्हें तो मिल गया। ऐसा नहीं कहा। तो हर एक ने क्या किया, अलग अलग डाउट यहाँ पर दिखाए हैं। यानी कई बार व्यक्ति की जो खुशी होती है उसमें कई सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खामियां निकालते रहते हैं, उनसे जलते रहते हैं, शक की नजर से उन्हें देखते रहते हैं। ऐसी जो समाज की जो मानसिकता है वो लेखक ने हमें यहाँ पर दिखलाने का प्रयत्न किया है। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जलीकट्टी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक तो लोगों का कंटिन्यू आने जाने की वजह से क्या हुआ था, लेखक और उनकी पत्नी जो है वो परेशान हो चुके थे। और इतना परेशान होने के बाद जो जलीकट्टी बातें उन्हें सुननी पड़ती थी, जलीकट्टी यानी भली बुरी बातें जो थी वो उन्हें सुननी पड़ती थी, उसके वजह से जो है वो हम दोनों बिलबिला उठे। यानी इसके वजह से दोनों जो है पति पत्नी वो क्या हुए, बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर कहा, एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर कहा, क्यों बेटे तुम्हारे। देखो यहाँ तक हमने देखा कि फ्रिज आने के बाद किस प्रकार की हड़बड़ी उनके घर में होती है। आगे का हम अगले वीडियो में देखते हैं।